वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वजांक विधि द्वारा भाग। कक्षा 10 का ये टॉपिक है। इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की बुक के कुछ उदाहरण हल करेंगे और कुछ प्रश्नों का भी हल करेंगे। ध्वजांक विधि में जो भाजक होता है यहाँ पर 2 या अधिक अंकों का होता है। इस विधि में भाजक को हम 2 भागों में बांट करके हम प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हमें इस तरीके से जमाना है। यहाँ पर हमें 3 खंड करके लिखना है, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले हम प्रथम खंड में जो भाजक है हमारा, उसके 2 टुकड़े करने हैं हमें। इकाई के अंक को हम ऊपर लिखेंगे और दहाई के अंक को हम नीचे साइड में लिखेंगे। ये जो 7 है ये हमारा मुख्यांक है और ऊपर का जो अंक है ये ध्वजांक है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक को ऊपर ध्वज की तरह चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको ध्वजांक विधि कहते हैं। अब जो भाज्य है उसके उतने ही अंक हम तीसरे खंड में रखेंगे जितने की अंक हमने ध्वजांक में लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर ध्वजांक में 1 अंक लिया है, तो हम भाज्य का 1 अंक हम तीसरे खंड में लिख रहे हैं। का 1 अंक मैंने लिख दिया। बाकी बचे हुए अंक हम बीच वाले खंड में लिखेंगे 2, 3, 7, 5। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे प्रश्न का स्ट्रक्चर हुआ कि हमें प्रश्न को जमाना कैसे है। अब इसके बाद की बात है कि हम यहाँ पर भाग कैसे देंगे। प्रश्न में हमें 74 का भाग देना था, परंतु वास्तव में जो हमने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर भाग हम 7 का ही देंगे। ये भाग देने की क्रिया को आसान बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ पद लिख रहा हूँ, उनकी सहायता से हम यहाँ पर भाग देंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है भाज्य, यहाँ लिखना है संशोधित भाज्य, फिर हम लिखेंगे भागफल और शेषफल। ये आपको समझाने के लिए मैं रफ वर्क यहाँ पर करूँगा, क्योंकि जब हम भाग देने की शुरुआत करेंगे तो हमें जो मुख्यांक 7 है यहाँ से शुरू करना है, और ये जो द्वितीय खंड है या मध्य खंड है इसके अंकों में हमें डिवाइड करना शुरू करना है। तो हम 2, 3 यहाँ पर लेते हैं। 23 में हम 7 का भाग देंगे, क्योंकि पहली स्टेप में भाज्य है 23। यहाँ पर संशोधन नहीं करना है हमें। पहली स्टेप के बाद में जब कभी भी हम भाग देंगे तो संशोधन करेंगे। अब यहाँ भागफल क्या मिलेगा, क्योंकि हम भाग दे रहे 7 का 23 में, तो 7 या 21, 3 बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 2। तो ये भागफल हमें यहाँ पर नीचे लिखना है मध्य वाले खंड में, और जो शेषफल बचा है वो हमें आगे वाली संख्या जो कि 7 है उसके जस्ट पहले लिखना है। अब हमारा जो नया भाज्य है वो हो गया 27, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब संशोधन किस तरीके से करना है ये समझना है। अब यहाँ से ध्वजांक का रोल शुरू होता है, क्योंकि ध्वजांक है 4 और हमने भाग दिया था 3 का, तो हम 4 × 3 करके इसमें से घटाएंगे। 27 - 4 दिया 12, यानी 15। अब 15 में 7 का भाग देना है। 7 दूनी 14, बचा शेषफल 1। भागफल लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल लिखेंगे आगे आने वाले अंक से पहले। अब नया भाज्य जो है वो हो जाएगा 15। इसमें संशोधन करेंगे। ये जो भागफल है 2, इसको 4 से गुणा करके यहाँ पर घटाना है। तो 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। 7 में हम मुख्यांक 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार और शेषफल बचेगा 0। तो ये भागफल लिख दिया मैंने यहाँ पर और शेषफल लिख दिया आगे आने वाले अंक से पहले। अंतिम स्टेप में जो कि लास्ट वाला खंड है इसमें हम शेषफल लिखेंगे। ये आया 0, 4 माइनस, यहाँ पर भी उसी तरीके से ध्वजांक इंटू लास्ट वाला जो अंक है 4 × 1, ये करके हम यहाँ पर घटा देंगे। 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0। तो स्टूडेंट्स, जो बीच वाले खंड में जो मिला है ये भागफल है और अंत वाले खंड में जो मिला ये शेषफल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भागफल 321 और शेषफल है 0। इस तरीके से हमें प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है इसी उदाहरण का दूसरा प्रश्न, 21,112। इसमें भाग देना हमें 812। इस प्रश्न में भी हम वैसे ही 3 खंड बनाएंगे। पहले खंड में हम लिखेंगे भाजक। अब पिछले प्रश्न की तरह ही हमें यहाँ पर मुख्यांक और ध्वजांक बनाने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बुक में देखोगे तो वहाँ पर उदाहरण का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें ध्वजांक में 2 अंक रख रखे, यानी कि 1 और 2। पर यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही आसान विधि है। इसमें हम मुख्यांक में लेंगे 81। यहाँ पर गौर करना है आपको कि मुख्यांक लिया है मैंने 81 और ध्वजांक लिया है 2। यही अपना मेन फोकस है कि ध्वजांक में हमें 1 ही अंक लेना है, यहाँ पर 2 अंक नहीं लेने, क्योंकि 2 अंक लेने से ये विधि क्लिष्ट हो जाती है, बहुत कठिन हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर 1 ही अंक लेंगे, चाहे वो प्रश्न 3 अंकों वाले भाजक का ही क्यों नहीं हो। भले ही हम बड़े अंक का भाग दे देंगे, लेकिन हम यहाँ पर ध्वजांक में 2 अंक कभी भी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर 1 अंक लिया है। भाज्य का 1 अंक मैं तीसरे खंड में डालूंगा और बाकी बचे हुए अंक हम मध्य वाले खंड में लिखते हैं। 211 में 81 का डिवाइड करते हैं, तो 81 की टेबल अगर मैं 2 बार बोलूं तो ये हो जाएगा 162। भागफल लिखेंगे 2 और शेषफल में यहाँ पर रफली बता देता हूँ आपको। 211 में से 162 हम घटा देते हैं तो ये बचेगा 9, 4, 49। तो ये शेषफल हमें कहाँ लिखना है, आगे आने वाले अंक से जस्ट पहले।
यानी कि अब नया जो भाज्य हो गया वो हो गया 491, परंतु यहाँ पर संशोधित करना है इसको। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा 491 माइनस, अब यहाँ ध्वजांक का रोल शुरू हो जाएगा दूसरी स्टेप में, 2 इंटू 2 4, तो ये घटाएंगे तो बचेगा 487। इस भाज्य में हमें मुख्यांक का डिवाइड करना है, 81 का डिवाइड करेंगे। 81 की टेबल अगर हम बोले 6 टाइम्स अगर हम बोलेंगे तो 6 6 8 48 486 होंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 बार हम भाग दे सकते हैं, और जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ बचेगा शेषफल 1, तो ये शेषफल लिखूंगा मैं आगे। अब तीसरा खंड यहाँ पर शुरू हो गया है जो शेषफल वाला है 12 में से हमें वही ध्वजांक को इस अंतिम अंक से गुणा करके घटाना है, 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 12 यानी कि 0। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान तरीके से इसका उत्तर आ चुका है। यहाँ भागफल तो मिला है हमें 26 और शेषफल मिला है 0। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं कि जो भाजक है वो 2 अंकों का है, तो हम इसमें 8 तो लेंगे मुख्यांक और 7 लेंगे ध्वजांक। ये जो भाज्य है, क्योंकि हमने ध्वजांक में 1 अंक लिया है तो इसका 1 अंक हम तीसरे खंड में रखेंगे और बाकी 9 8 7 और 6 ये बीच वाले खंड में रखेंगे। और इस प्रश्न को भी आप पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार हल कर सकते हैं। इसका मोस्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 15, ये हम हल करते हैं। इस क्वेश्चन का जो बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है वहां पर ध्वजांक में 2 अंक लिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 1 अंक लेकर के हल करेंगे और आप देखोगे कि ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ मुख्यांक लेता हूं मैं 97 और ध्वजांक में केवल 1 अंक लेता हूं मैं 5। अब जो भाज्य है उसका 1 अंक हम तीसरे खंड में लिख देंगे, बाकी बचे हुए अंक हम बीच वाले खंड में लिखते हैं, 1 3 5 7। अब क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम बड़े अंक का पहाड़ा बोल लेंगे, लेकिन ध्वजांक में हम 1 ही अंक रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 अंक अगर हम रखते हैं तो प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम 97 से डिवाइड करेंगे 135 को। ये जो 135 है इसको डिवाइड करेंगे 97 से, तो ये 1 बार जाएगा, तो यहाँ भागफल में लिखा मैंने 1, और 135 में से 97 हम घटाते हैं तो ये बचेगा 38 बचेगा। तो ये 38 हमें अगले अंक के जस्ट पहले लिखना है। अब जो नया भाज्य हो गया हमारा हो गया 387। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इसको संशोधित करना है, उसके बाद ही भाग क्रिया करेंगे। तो संशोधित करने के लिए हम यहाँ पर ध्वजांक इंटू ये जो भागफल हमें मिला था इसको गुणा करके हम घटाएंगे। 387 में से 5 हम घटाएंगे तो ये बचेगा 382। अब हमें 382 में 97 का डिवाइड करना है। हम 97 का पहाड़ा बोलेंगे अगर हम 3 बार, तो ये होगा 291। तो यहाँ हम 3 बार हम भाग दे रहे, तो भागफल में लिखूंगा मैं 3, और 3 बार बोलने पर आया 291। तो 291 अगर मैं इसमें से घटाऊं तो शेषफल बचेगा 1 9 91, और 91 को लिखता हूं मैं आगे, को हम इस तरीके से लिखेंगे 919, 919 बन गया ये। अब शेषफल जब हम लिखेंगे तो 919 में से ध्वजांक इंटू 3, 5 इंटू 3 15 घटाते हुए लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 904। तो स्टूडेंट्स देखो ये बहुत ही आसानी से प्रश्न हल हो चुका है। यहाँ पर हम ये तो रफ वर्क है पूरा, हम आंसर लिख सकते हैं कि भागफल ये तो है 13 और शेषफल 904। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 16। 21,015 में भाग देना हमें 879 का। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भाजक है वो 3 अंकों की संख्या है और इसके जो अंक है वो बड़े अंक है। बड़े अंक से अर्थ ये है कि अंक 5 से बड़े हैं। तो जब हम यहाँ पर मुख्यांक और ध्वजांक का चयन करेंगे तो हम मुख्यांक 8 लेकर के और ध्वजांक 7 9 लेकर के भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, परंतु उससे ये विधि बहुत कठिन हो जाएगी। अगर हम मुख्यांक 87 और ध्वजांक 9 लेते हैं तब भी ये विधि कठिन रहेगी, क्योंकि ध्वजांक जब भी बड़ा अंक होता है तो आगे जब हम संशोधन करते हैं तो प्रश्न में बहुत कठिनाई पैदा होती है। अगर हम यहाँ पर विनकुलम संख्या का उपयोग करें तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हो जाता है, जैसा कि किताब में हल करके बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं उससे भी आसान विधि आपको बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर ध्वजांक में 2 अंक लिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1 ही अंक लेंगे और हम यहाँ पर यूज करेंगे विनकुलम संख्या का। आपको यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है कि ये जो संख्या है 879, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 880 माइनस 1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर हम विनकुलम संख्या का यूज करें तो 88 माइनस 1। किसी भी संख्या को विनकुलम संख्या में लिखने का तरीका पता होगा
उस तरीके से मैंने इसको ऐसे लिखा है 88 माइनस 1। इसका मतलब यही होता है कि 880 माइनस 1, और इससे हम वापस यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब अगर हम मुख्यांक 2 अंकों का लें और ध्वजांक -1 लें तो यह विधि बहुत ही आसान हो जाती है। तो मैं लिख करके आपको बताता हूँ। ध्वजांक में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर -1 और मुख्यांक में 88। अब क्योंकि यहाँ एक ही अंक है तो भाज्य का एक अंक हम तीसरे खंड में रखते हैं, बाकी बचे हुए अंक मैं बीच वाले खंड में दूर दूर लिख देता हूँ 2101। अब हमें भाग देने की शुरुआत करनी है। 88 का भाग देंगे हम यहाँ पर 210 में, तो भाज्य तो रहेगा यहाँ पे 210। इस तरीके से मैंने यहाँ पर पहले से जमा की लिख दी है, इससे प्रश्न करना आसान हो जाएगा। 210 पहली स्टेप में संशोधन नहीं करते हम। भागफल, जब 210 में 88 का भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि 88 इंटू 2, ये हो जाएगा 176। भागफल आ गया यहाँ पर 2। 88 का भाग 210 में 2 बार जाएगा, और जब हम 2 बार भाग देंगे तो 88 का पारा 2 बार बोलने पर आ गया 176। तो यहाँ शेषफल हमें निकालना है 210 माइनस 176, तो यह आ जाएगा 4 3 34। 34 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। अब हम इस 34 को आगे वाले अंक से जस्ट पहले लिख देंगे। आगे वाला अंक है 1, इससे जस्ट पहले लिख देंगे, और जो भागफल मिला है भागफल को यहाँ पर नीचे बीच वाले खंड में लिख देंगे। अब अगली स्टेप में 341 341 ये नया भाज्य हो गया, और जब हम इसमें संशोधन करेंगे तो 341 माइनस 1 इंटू 2 -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना हमें कि जब भी विलोकलम संख्या ध्वजांक में होगी और जब हम इनको गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 343। अब हमें 343 में भाग देना है 88 का। तो हम देख सकते हैं कि 88 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, क्योंकि 88 को अगर मैं 3 से गुणा करूं तो 3 8 24, 24 और 2 26, 264 आता है। तो यहाँ पर हम भाग देंगे 3 बार। तो यहाँ भागफल में लिखूंगा मैं 3, और शेषफल निकालना है तो 343 माइनस 264, तो 79 बचेगा। ये हम आगे वाले अंक से पहले लिख देंगे जो कि तीसरे खंड में है। अब तीसरे खंड में जब हम शेषफल लिखेंगे तो ये होगा 795 795 माइनस ध्वजांक को 3 से गुणा करके घटाना है, तो -1 इंटू 3 -3, तो ये +3 हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो 798 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें उत्तर मिल चुका है। भागफल तो मिलेगा 23 और शेषफल मिलेगा 798। तो इस तरीके से हम प्रश्न को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो। आशा है आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।